हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे नए डिजाइन का बैग। तो जिसके लिए मैंने ये पुरानी बेडशीट में से 2 पीस कट किए हैं। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट नहीं हो, अगर आपके पास कोई और कपड़ा जिसे आप बनाना चाहती हैं, उसमें से इस तरह के पीस कट कर लेंगी। पुराना कुर्ता हो उसमें से भी हम इसे बना सकते हैं। तो मैं इनकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि मैंने इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी ली है। तो ये देखिए, इनकी चौड़ाई 14 इंच और लंबाई भी 14 इंच है। तो ये हमारा चारों तरफ से 14 इंच का है। तो ये हमने 2 पीस इस तरह से कट किए हैं। और इसके अंदर लगाने के लिए हम दो पीस हमने ये इस तरह के कट किए हैं। और 2 पीस ही हमने शॉपिंग बैग में से कट किए हैं। ये देखिए, ये हमने शॉपिंग बैग में से कट किए हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बैग कैसा लगा। तो चलिए इस तरह से हम पहले पीस कट कर लेते हैं। तो ये मैंने पीस कट कर रखे हैं। तो ये देखिए, एक पीस हम इसे लेंगे और एक शॉपिंग बैग का इसे इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से ऊपर रख के हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी तैयार करेंगे। तो हम दोनों पीसों को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए, हमने इन पे चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम बैग में नीचे के लिए कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, दोनों पीसों को हम इस तरह से तरा ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे 2 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। साइड की 2 इंच की दूरी पे और नीचे से भी 2 इंच पे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे और ऐसे ही इधर से लगाएंगे। इधर भी हमें 2-2 इंच पे ही लगाने हैं दोनों तरफ से। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह से इधर से करेंगे। तो ये हमारी नीचे से इस तरह से कटिंग हो गई है। तो अब हम तनी बनाने के लिए इस तरह की पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो ये हमारी इनकी लंबाई है 23 इंच। ये देखिए, तो इसकी लंबाई मैंने ली है 23 इंच और चौड़ाई है 4 इंच से थोड़ी फालतू है 4 इंच। तो हम इन पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए तो दोनों तनियों को हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए,
इस पे हम दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो हम दोनों पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी तनी रेडी हो गई है। तो हम इन्हें इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से इन्हें बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से और इसी तरीके से हम दूसरे में लगाएंगे। तो दोनों पे हम इस तरह से तनी को रख के एक सिलाई लगा लेते हैं अच्छे से। तो हम दोनों को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से तनी लगा ली है। अब हम इसके ऊपर लाइन को रखेंगे। और यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे और इसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम इसी तरह से दूसरे पे सिलाई लगाएंगे। तो दोनों को हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस पे सिलाई लगा ली है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमने दोनों पे सिलाई लगाई है और इसके बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए एक पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह की हम 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे दोनों पीसों में लगाने के लिए। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है इसकी 12 इंच। तो हम इन्हें ये देखिए दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक और ये देखिए 2 बार इसी तरह से हम दोनों तरफ से इन्हें फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इन पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इसमें जोड़ेंगे। तो हम ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए इसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए ऊपर से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस निशान पे हमें इसे रखते हुए इसमें लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ को और यहाँ पे इस निशान पे रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम नीचे एक सिलाई लगाएंगे। तो हम दोनों पट्टियों को दोनों पीसों में इसी तरह से जोड़ लेंगे। ऊपर से हमें 1.5 इंच की दूरी रखनी है और साइडों से हमें 1 इंच छोड़ के इसे रखना है। दोनों तरफ से 1-1 इंच ही हमें छोड़ना है और ऊपर से 1.5 इंच। तो चलिए इसी तरह से हम इसे इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए नीचे से भी हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो चलिए दोनों पट्टियों को हम इसी तरह से इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने इस तरीके से यहाँ पे पट्टियाँ जोड़ ली हैं, पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हम इसके ऊपर दूसरे पार्ट को रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर इसे रखेंगे। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमें सिलाई इधर की साइड और इधर की साइड लगानी है और एक एक सिलाई हमें इधर लगानी है। तो हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगानी है और यहाँ पे कोनों पे सिलाई नहीं लगानी है। तो चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और एक साइड हम थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे यहाँ पे, जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। तो चलिए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाते हैं
और एक तरफ हम इसे खुला छोड़ेंगे जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है और यहाँ से हमने थोड़ा खुला छोड़ा है जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, तो सीधा इसे हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे कोनों पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से कोनों को पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम अच्छे से लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई निकले नहीं। तो इसी तरह से हम चारों कोनों पर पकड़ते हुए, ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए हम यहाँ से यहाँ तक चारों कोनों पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम इधर भी लगाएंगे और इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। तो चलिए चारों कोनों पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने चारों कोनों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे हमने सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इसके अंदर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे इसके अंदर कर देंगे। इसे अंदर करने के बाद तो यहाँ पे हमें 2 सिलाई और लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ पे, तो दोनों किनारी को हमें 2 सिलाई लगानी है। तो ये हमें दोनों किनारियों पे सिलाई लगानी है चारों तरफ घुमाते हुए। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ 2 सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम इसमें डोरी बनाएंगे। इसमें डालने के लिए हमें 2 डोरियाँ बनानी है। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गोल गोल करके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसमें डालने के लिए हम डोरी बनाएंगे। डोरी हम सिंपल ही बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह की हमने डोरी बनाने के लिए पट्टी कट की है। तो इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कि कितनी लंबाई है। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है इसकी 26 इंच। तो 2 इंच हमारी चौड़ी पट्टी है और 26 इंच लंबी। इस तरह की हम 2 पट्टियाँ काट लेंगे। और इसे हम ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से, और यहाँ पे इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए हम इस पे यहाँ पे बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों पट्टियों को तैयार करेंगे बना के। तो ये देखिए हमने इसमें डालने के लिए डोरियां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए सेफ्टी पिन की मदद से हम इसके अंदर इसे डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इन्हें इसके अंदर डालेंगे। तो इन्हें हम इसके चारों तरफ घुमाते हुए इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने
एक डोरी इसके अंदर डाल दी है। अब हम दूसरी डोरी को इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए, सॉरी हमने पहले गलत बता दिया था, ये हमें पूरे में एक डोरी नहीं डालनी है, एक डोरी हमें एक ही साइड डालनी है इस तरीके से, ये देखिए। और दूसरी डोरी हम दूसरे में डालेंगे। तो इसे भी हम इसी तरीके से इसके अंदर डालेंगे। तो ये हमने दोनों डोरियां इस तरीके से इसके अंदर डाल दी हैं। और यहाँ पे हम दोनों में नॉट लगाएंगे। हम यहाँ पे एक नॉट लगाने से पहले बड़ा मोती भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर लटकन लगाना चाहते हैं तो लटकन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों तरफ हम इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। तो ये हमारा बैग बन के रेडी है। तो ये देखिए, ये बनाने में बहुत ही आसान है। और इसमें हम 2-3 जोड़ी कपड़े भी आराम से रख सकते हैं। देखिए, अंदर से भी काफ़ी गहरा है और इसमें काफ़ी सफाई आई है। इसमें कोई वो नहीं है अंदर से, ये देखिए। तो मैंने इसे आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। तो देखिए, अगर आपको हमारा बैग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, इसमें हमने चेन नहीं लगाई है। इसे बंद करने के लिए ये डोरियां लगाई हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे डोरियों से बंद करेंगे। तो सामान रखने के बाद हम इन तनियों को इस तरह से खींच के इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा बैग देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप एक बार ज़रूर बना के देखें इसे, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा बनाने में। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना बताया है।